हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार पटेल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे पिछली सभी सब्जेक्ट को। तो आज हम लोग सीखेंगे जो हमारा पॉलिटी है उसमें सीखेंगे राज्यसभा में सीटों का संख्या, राज्यसभा में सीटों की संख्या और टोटल राज्यों को कितने कितने सीट मिले हैं, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और उसको एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे जो कि उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसानी से याद कर लेंगे, जो कि सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर उससे फिक्स रहते हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम रिलैक्स होके और आसानी से उसको सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, उसको हम लोग मिलके क्या करते हैं, सीखते हैं। देखिए दिया है राज्यसभा में सीटों की संख्या, तो राज्यसभा में क्या करना है, कितने सीट मिले हैं, तो इसका उल्लेख कितने में है, अनुच्छेद 80 के 1 में, अनुच्छेद 80 के 1 में है। वर्तमान में सीटों की संख्या कितना है, 245। वर्तमान में सीटों की संख्या टोटल कितना है, 245 है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। देखिए एक तरफ हम लिखे हैं राज्य और दूसरी तरफ क्या लिखे हैं, सीटों की संख्या। तो इसको देखिए ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं किस राज्य में कितना सीट है, उसको क्या करते हैं, उसको आसानी से ट्रिक के माध्यम से सीख लेंगे। तो आइए चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सीटों की कुल संख्या 31 है, महाराष्ट्र में सीटों की संख्या कुल 19 है, तमिलनाडु में सीटों की संख्या कुल 18 है, बंगाल में टोटल 16 है, बिहार में सीटों की संख्या कुल 16 है, कर्नाटक में सीटों की संख्या कुल 12 है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में सीटों की संख्या कुल 11 है, उड़ीसा में और राजस्थान में सीटों की संख्या कुल 10 है। एक एक राज्य में, केरल में 9 सीट है, पंजाब में 7 सीट है, असम में 7 सीट है, तेलंगाना में 7 सीट है, झारखंड में 6 सीट है, छत्तीसगढ़ में 5 सीट है, हरियाणा में भी 5 सीटें है, जम्मू और केंद्र शासित राज्य जम्मू और कश्मीर में 4 सीटें, हिमाचल, दिल्ली और उत्तराखंड में कुल 3-3 सीटें हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, इधर ध्यान से देखिएगा। और आइए चलिए ट्रिक सीखते हैं कि इसको कैसे याद करेंगे, बिना देखे और बिना लिखे मात्र 2 बार पढ़ेंगे और आसानी से इसको सीख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है उत्तर प्रदेश, ध्यान देखिएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए पहला, अच्छा उत्तर प्रदेश में कितना है, सीटों की संख्या टोटल 31 है। तो उसको याद कैसे करेंगे, उत्तर प्रदेश में पहला अक्षर उ और लास्ट में जो स पे आ का मात्रा है उसको मिलाएंगे, देखिए 3 और 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 31। इसका ये वाला मात्रा और उत्तर में ये वाला मात्रा मिलाएंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 31। तो उत्तर प्रदेश में, इसको आंख बंद करके याद करिएगा, उत्तर प्रदेश कैसे लिखा जाता है, उसका पहला अक्षर और लास्ट अक्षर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 31 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर सामने लिखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। अब महाराष्ट्र में देखिएगा, महाराष्ट्र में क्या है, सीटों की संख्या कुल 19 है। तो इसको याद कैसे किया जाएगा, इसको हम हमेशा के लिए कैसे याद किया जाएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। हम लोग पहले क्या करते हैं, जो महाराष्ट्र को इंग्लिश में लिखते हैं, महाराष्ट्र को इंग्लिश में लिखते हैं और उसके नंबरों को काउंट करते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने आ रहे हैं 10। तो हमें क्या करना है, 9 तक जाना है। तो उसके बाद क्या करना है, पहला संख्या छोड़ देते हैं, पहला संख्या यम को क्या करते हैं, एक काउंट कर लेते हैं, यम को क्या करते हैं, एक काउंट करते हैं। उसके बाद फिर वहां से दोबारा यम को छोड़कर फिर काउंट करते हैं, क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा क्या हो जाएगा 1 और 9, तो मिला कितना हो जाएगा 19, जो कि यहाँ पे लिखा गया है सीटों की संख्या कितनी है 19 है। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का 31 और महाराष्ट्र का 19, बहुत आसानी से हम लोग क्या कर लिए, याद कर लिए। अब आगे बारी तमिलनाडु की। तमिलनाडु में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, तमिल में देखिए इसको त को टी लिख सकते हैं कि नहीं, त को क्या लिख दे टी, त को क्या लिखना है टी, और जो डू है ऐसे है तो उसको क्या बना देना है 8, डू को क्या बना देना है 8। तो यदि टी और 8 कहने मतलब हमारा क्या बनेगा टी और 8, तो टी को क्या कर देना है ऊपर से हटा देना है, कहने मतलब इसको क्या कर देना है 1 कर देना है। तो कितना आ जाएगा फिर सीटों की संख्या 18। तो 3 याद हो गए, उत्तर प्रदेश का 31, महाराष्ट्र का 19, तमिलनाडु का 18, तीनों क्या है एकदम आसानी से और अच्छे तरीके से इसको क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिए हैं, और जो भी कभी भूलेंगे नहीं। अब बंगाल और बिहार की बात है, बंगाल और बिहार, जहाँ की सीटों की संख्या कितने हैं 16 है, बंगाल और बिहार की सीटों की संख्या कितना है 16। यदि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा बंगाल है और क्या है बिहार है, यदि दोनों ऐसे आपस में पहले क्या थे जुड़े थे, क्या थे
जुड़े हुए हैं मान लो, उसको जब अलग करना होगा तो हम लोग सोर्स लगाएंगे कि नहीं, सोर्स लगाएंगे ना। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे बिहार का और बंगाल का। तो मान लीजिए हमारा क्या है, जो बिहार है ये हमारा क्या है, बंगाल है, और क्या है, बिहार है। तो आपस में क्या है, ये जुड़े हुए हैं, आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इसको अलग करना होगा। मान लीजिए दोनों आपस में पहले जुड़े हुए हैं, इसको अलग करना होगा। इसको क्या करना होगा, अलग करना होगा। अलग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये आपस में मान नहीं रहे हैं, इसको अलग करना है, सोर्स भिड़ाएंगे कि नहीं, सोर्स लगाएंगे, मंत्री के पास जाएंगे, कानून के पास जाएंगे, और तरह तरह के लोगों से क्या करना है, मिलेंगे। सोर्स लगा क्या कर दिए, अलग। सोर्स लगा क्या करना है, अलग कर दिए। सोर्स लगा क्या करना है, अलग कर दिए। सोर्स लगा क्या करना है, अलग कर दिए। सोर्स मतलब क्या हो जाएगा, सोर्स। सोर्स से क्या हो जाएगा, सोर्स। तो देखिए बहुत आसानी से सीख गए, बहुत क्या किया, आसानी से सीख गए। आसानी से सीख गए मतलब कहने का मतलब ये, बंगाल और बिहार में सीटों की संख्या कितनी हो गई, 16। सोर्स से क्या हो जाएगा, 16। और देखिए कर्नाटक में क्या करना है, सीटों की संख्या कितनी है, 12 है। कर्नाटक में सीटों की संख्या कितनी है, टोटल 12 है। तो इसमें उसको कैसे याद करेंगे कि हमें क्या करना है, बड़ा नाटक करना है। कर्नाटक, कर मतलब करना है, नाटक मतलब नाटक, नाटक कितने प्रकार के होती हैं, 2 प्रकार की होती है। एक छोटा नाटक होता है, एक बड़ा नाटक होता है। बड़ा से क्या हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, 12। और छोटे समय छोटा नाटक करना ही नहीं है। क्यों, सब चाहते हैं कि हमें एक अच्छा खासा नौकरी मिले, छोटा नौकरी ना मिले। तो हमें नौकरी कैसा करना है, बड़ा नौकरी करना है। बड़ा मतलब 12, नाटक मतलब कर्नाटक, मतलब कर्नाटक में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की बारी आ गई। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीनों में सीटों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो इसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक के माध्यम से, कि मान लीजिए क्या होता है, 11 अंधे हैं, 11 अंधे हैं भाई, उनको दिखाई नहीं देगा। तो क्या होंगे, ट्रेन के पटरी के मध्य से ही गुजर जाते हैं, ट्रेन के पटरी के मध्य से ही गुजर जाते हैं। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 11 अंधे मध्य से गुजर गए, 11 अंधे मध्य से गुजर गए। अंधे मतलब क्या हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। यम मध्य मतलब एमपी मतलब मध्य प्रदेश, गुजर गया मतलब गुजरात। जो होता है क्या, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है, 11 है। अब आगे बात, ओडिशा और राजस्थान। तो ओडिशा और राजस्थान को कैसे याद करेंगे, यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है, 10। कितनी है, 10। तो इसको याद कैसे करेंगे, मान लीजिए क्या होता है कि हम लोग को एग्जाम देने जाता है, तो हम लोग का एग्जाम सेंटर बहुत दूर है, तो हमको क्या होता है, सेंटर का पता नहीं रहता है। तो हम लोग किसी से क्या करते हैं, एड्रेस पूछते हैं। तो एड्रेस बताने वाले जो होते हैं बोलते हैं उस स्थान चले जाओ। क्या बताते हैं, उस स्थान चले जाओ। पूछते हैं कि एग्जाम कितने बजे का है, तो बोलते हैं हम लोग कि 10 बजे का। तो कहेंगे उस स्थान चले जाओ, 10 PM पर। हमारा ट्रिक क्या बना, उस स्थान चले जाओ 10 PM पर, उस स्थान चले जाओ 10 PM पर। तो उससे क्या हो जाएगा, ओडिशा। पहले उसको क्या बोला जाता था, उड़ीसा। पहले उसको क्या बोला जाता, उड़ीसा। तो उड़ीसा का नाम क्या हो गया है अब, ओडिशा। तो उस स्थान से क्या हो जाएगा, ओडिशा। और स्थान से क्या हो जाएगा, राजस्थान। देखिए यहाँ पर स्थान छुपा हुआ है ना, तो स्थान किसमें छुपा हुआ है, राजस्थान में। तो स्थान से क्या हो जाएगा, राजस्थान। उस स्थान चले जाओ 10 PM पर। तो हमारा ट्रिक क्या बना, उस स्थान चले जाओ 10 PM पर। तो ऑलरेडी जो 10 है वो सीटों की संख्या दिखा रहा है। उस स्थान से क्या, इससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, ओडिशा। और स्थान से क्या हो जाएगा, राजस्थान। स्थान से क्या हो जाएगा हमारा, राजस्थान। अब आइए केरल। केरल को बहुत आसानी से याद करेंगे। मान लीजिए घर में क्या होता है, मम्मी या दीदी जो होती हैं कि क्या बनाती हैं, करेले की सब्जी। तो करेले की सब्जी सबको पसंद नहीं होता क्योंकि कड़वा होता है, तो कहते हैं नो खाब। बच्चे क्या कहते हैं, नो खाब। नो मतलब नौ, करेला मतलब केरल। केरल से क्या हो जाएगा, करेला। नो खाब से क्या हो जाएगा, नौ। कहने का मतलब केरल में सीटों की संख्या 9। ट्रिक हमारा बन गया करेला नो खाब। कहने का मतलब करेला से क्या हो जाएगा, केरल। करेला से क्या हो जाता है हमारा, केरल रिलेटेड करता है। नो खाब से नौ रिलेटेड करता है। कहने का मतलब ट्रिक हमारा क्या हो जाएगा, नो खाब। पंजाब, असम और तेलंगाना की बात आ गई। तो जब हमारे यहाँ या पूरे विश्व में जब लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से, तो दुकानें उस समय क्या होती थी, बंद हो जाती थी। समय से पहले क्या हो जाती थी, बंद हो जाती थी।
तो वही हमने ट्रिक बनाया है कि जब शाम के 7 बजते हैं, जब शाम के 7 बजते हैं, जब शाम के 7 बजते हैं तो ताले क्या होते हैं, दुकानों पर लग जाते हैं। जब शाम के 7 बजते हैं तो दुकानों पर ताले लग जाते हैं। जब शाम के क्या बजते हैं, 7 बजते हैं तो दुकानों पर क्या होते हैं, ताले लग जाते हैं। जब से क्या हो जाएगा पंजाब, शाम से क्या हो जाएगा आसाम, शाम से क्या हो जाएगा आसाम, और ताले से क्या हो जाएगा तेलंगाना, जो कि कितने बजे बंद होते हैं, 7 बजे। ये क्या दिखा रहा है, सीटों की संख्या। जब शाम के 7 बजते हैं तो ताले क्या होते हैं, लटक जाते हैं। तो यही क्या हो जाएगी हमारा पंजाब, असम और तेलंगाना के लिए 7-7 सीटें। और झारखंड की बारी आ गई। अब झारखंड में सीटों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसके लिए और इसके नाम में छुपा हुआ है झारखंड में। देखिए कैसे काउंट कर लेते हैं अक्षरों को, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। झारखंड में सीटों की संख्या कितनी हो गई, टोटल 6 हो गई। और आगे बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ क्या करेंगे, यदि हम छत्तीसगढ़ को क्या करें, 6 और 30 लिखेंगे तो मिला पड़ेंगे 36। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अब इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 5। तो कहने मतलब छत्तीसगढ़ कितने भाग में बांट दिए हैं, 5 भागों में। तो ये सीटों की संख्या क्या हो जाएगी, 5। अब आगे बात हरियाणा की। हरियाणा की, मान लीजिए मेरे एक दोस्त है, उनका नाम क्या है, हरि है, तो उनको कैसे हम बुलाएंगे, हरि आओ, हरि आओ, हरि आओ, हरि आओ। कहने मतलब अपने पूरे पंजे को खोल के बुला रहे हैं, हाथ के पंजे को, हरि आओ, हरि आओ। तो क्या हो जाएगा, हरियाणा, हरि आओ। हरि मतलब किसे बुला रहे हैं, अपने हाथ के इशारे से कर रहे हैं, मतलब 5 उंगलियां दिखा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा हमारा हरि आओ, मतलब क्या हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में सीटों की संख्या कितनी है, 5। ट्रिक है किसी को पंजा खोल के बुलाना। आगे देखिए जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर क्या होता है, जम्मू और कश्मीर क्या होता है कि जो हमारा जम्मू और कश्मीर क्या होता है, आतंकवादियों से चारों ओर से क्या होता है, घिरा होता है। अपने हम लोग कभी भी यदि न्यूज में देखते हैं या मूवीज में देखते हैं तो उसमें जम्मू कश्मीर की जब भी कभी बात आती है तो उसमें आतंकवादी जरूर से जरूर इन्वॉल्व रहते हैं। उसमें आतंकवादी क्या होते हैं, जरूर से जरूर इन्वॉल्व रहते हैं। इसको बहुत ही आसानी से जब आंख बंद करें जम्मू कश्मीर के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में पहले आतंकवादी का नाम जरूर आता है, जो कि चारों ओर से जम्मू कश्मीर आतंकवादियों से घिरा है। तो यही क्या होता है, इसका ट्रिक बनकर हम लोग के पास आ गया कि जो क्या होते हैं, जम्मू कश्मीर सीटों की संख्या 4 होती है, चारों ओर से आतंकवादी से जो होता है घिरा, तो 4 मतलब 4। बस आसानी से याद हो गया। जो जम्मू कश्मीर है एक केंद्र शासित राज्य है, और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड जो कि इसके नाम में छुपा हुआ है, जो इसके नाम में छुपा हुआ है। देखिए हिमाचल में ह जो है उल्टे है 3 का, इसको सीधा कर दिया जाए तो भी 3 आ गया। अब दिल्ली में देखिए यहाँ है ल, कहने मतलब ये क्या है, ल है, क्या है, ल हमारा ऐसे बना है, यदि इसको भी सीधा कर दिया जाए तो 3 हो जाएगा। क्या है, उत्तराखंड में यही पहले छुपा हुआ है ऊ की तरह, हमें जो ऊ है यहाँ भी 3 का काम कर रहा है और यहाँ पर भी 3 का काम कर रहा है, नो कंफ्यूजन। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और सभी अन्य राज्यों में सीटों की संख्या कितनी है, 1 है। जैसे मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, ये सब यहाँ पर क्या सीटों की संख्या 1 है। और देखिए लद्दाख में राज्यसभा के कोई सीट नहीं है, लद्दाख में राज्यसभा का कोई सीट नहीं है। तो देखिए तो हम लोग ने पढ़ा क्या, और इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से सीख लिया। तो जैसे क्या हो गया हमारा, उत्तर प्रदेश में 31 हो गया, महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, कर्नाटक में क्या हो जाएगा, कर्नाटक मतलब बड़ा नाटक करना है, कर्नाटक। इस नाम को आराम सुनिएगा तो बहुत आराम से हमारे पास आंसर चला है। जैसे कर्नाटक, तुरंत हम लोग कर्नाटक का बात आएगा तो हमारे दिमाग में छप जाएगा कि हमको क्या करना है, बड़ी नौकरी करना है, बड़ी मतलब 12। और देखिए बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार कैसे अलग किया गया है, सोर्स लगा के अलग किया गया है, सोर्स मतलब 16। और देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में को कैसे याद करना है, महाराष्ट्र में यदि इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कुल टोटल अल्फाबेटिक संख्या कितनी आएगी, टोटल 10 आएगी। तो हम 1 को अलग से काउंट कर देना, 1 लिख देना है, बाकी फिर से काउंट करेंगे तो 9 तक जाएगा, तो उसको क्या करेंगे इन्वॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 19 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, तो हमारे कितने हैं, 11 अंधे हैं जो कहाँ से गुजर जाते हैं, ट्रेन के बीचों पटरी से गुजर जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 11 अंधे मध्य से गुजर गए, 11 अंधे मध्य से गुजर गए। और उड़ीसा और राजस्थान की बात हो गई, तो उड़ीसा राजस्थान के तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमको हर साल
कहीं ना कहीं एग्जाम देने जाना पड़ता है, तो उस स्थान कितने बजे जाना पहुंचना है, 10 PM पर पहुंचना है। उस स्थान पर कितने बजे हमें पहुंचना है, 10 PM पर पहुंचना है, नहीं तो हमको परीक्षा देने में लेट हो जाएगी। हमको उस स्थान पर क्या है कि हम लोग एड्रेस पूछते हैं, अंकल जी प्लीज एड्रेस बता दीजिए, उस स्थान पर हम लोग ना पहुंचेंगे, क्योंकि कि हम लोग का एग्जाम कितने बजे का है, 10 PM पर यदि नहीं पहुंचेंगे तो एग्जाम हम लोग का क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो उस स्थान पर कितने पहुंचना है, 10 PM पर पहुंचना है। तो हो जाएगा उससे उड़ीसा स्थान से राजस्थान। और देखिए केरल, केरल क्या करना है, करेले की सब्जी बनती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, नौ खा मतलब नहीं खाएंगे, नौ खा मतलब नौ, केरल करेला मतलब केरल। और पंजाब, असम और तेलंगाना, जहाँ जब कोरोना का समय था, कोरोना जब हमारे देश में था तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो दुकानें क्या होती थी, समय से पहले बंद हो जाती थी। तो क्या कहेंगे, जब शाम के 7 बजते हैं तो ताले क्या होते हैं, लग जाते हैं। जब शाम के 7 बजते हैं तो ताले लग जाते हैं। झारखंड उसके नाम में छुपा है, झारखंड उसके नाम में छुपा है। कहने मतलब कुल काउंट कर देंगे तो टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ को क्या करना है, 30 और 6 लिख देना है, और उसको क्या करना है, डिवाइड करेंगे। तो उसको छत्तीसगढ़ को क्या करना है, 5 भागों में बांट दिए, छत्तीसगढ़ को 5 भागों में बांट दिए, बराबर बराबर हिस्से में। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। हरियाणा का मतलब किसी को बुला रहे हैं, हमारे मित्र का नाम है हरि, तो हम लोग बुलाएंगे कैसे, हरि आओ, हरि आओ, हरि आओ, हरि आओ, चलो चलो हरि चलो, कहने मतलब 5। और देखिए जम्मू और कश्मीर, जो हमको मालूम है जम्मू और कश्मीर का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में यही आता है कि जम्मू और कश्मीर हमारे क्या है, आतंकवादियों से घिरा हुआ है। जम्मू कश्मीर क्या है, आतंकवादियों से घिरा हुआ है। तो किससे घिरा हुआ है, चारों तरफ से। और हिमाचल, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में क्या है, एकदम आसानी से उसके नाम में छुपा है। देखिए इसमें मतलब 3 की तरह इसमें सभी आकृतियां बनी हुई, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। उसको सीधा कर दिया जाए तो 3 बन जाएगा, ठीक है। तो और बाकी सभी अन्य राज्यों में सीटों की संख्या कितनी है, 1 है, जो कि किसको छोड़कर, लद्दाख को, किसको छोड़कर, लद्दाख को। तो आशा करता हूँ कि यह ट्रिक आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और अपने स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिएगा। इसी के साथ हम इस सेशन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और इससे अच्छे क्या करते हैं, इससे अच्छे भी लेकर हम लोग आएंगे ट्रिक को, जो कि आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप साथ हैं तो हम क्या बहुत सफल हो जाएंगे और सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।